हेलो दोस्तों, आज फिर से अपन देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे कि देशांतर रेखा होती क्या है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो पहले वाली वीडियो थी तो उसमें मैंने अक्षांश रेखा के बारे में आपको बताया था। यानी कि अक्षांश रेखा होती क्या है, यानी कि अक्षांश रेखा वो होती जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा, यानी कि काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज अपन जानेंगे देशांतर रेखा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्तों का ध्यान बोर्ड में होना चाहिए। तो चलो आओ समझाता हूँ मैं आपको। यानी कि देशांतर रेखा, देशांतर रेखा दोस्तों होती क्या है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएगी तो इसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये दोनों पॉइंट है, इस पॉइंट से अपन इधर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूरी क्या होती है, बढ़ती हुई जाती है। ठीक है दोस्तों, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अपन यहाँ मेन पॉइंट से बिंदु से इधर चलेंगे ध्रुव की ओर, तो ये क्या है, जो इनकी जो बीच की दूरी होती है ना दोस्तों, तो क्या होती है, घटती हुई चली जाती है, और इधर से आते हुए तो बढ़ती हुई जाती है। ठीक है दोस्तों, देशांतर रेखा एक समानांतर नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि देशांतर रेखा होती है ना, एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, और जो अक्षांश रेखा होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है भूमध्य रेखा कौन सी है, यानी कि भूमि को दो भागों में बांटने वाली रेखा, तो कौन सी हो जाती है, ये वाली। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश भी ले सकते हैं, भूमध्य रेखा भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और विषुवत रेखा, यानी कि मैंने आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में 3 नाम के बारे में बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है दोस्तों, जो ये दूरी है यहाँ पे सर्वाधिक दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, ये कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर की। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रदान यामोत्तर या प्रदान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ये रेखा है इसे ग्रीनविच, 0 डिग्री देशांतर, प्रदान यामोत्तर, प्रदान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखा की खींची गई है, तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखा गोलों पर खींची जाती है। ठीक है दोस्तों, जो ये रेखा खींची हुई है ना, ये यानी कि 1 डिग्री के अंतराल में खींची हुई है, कितनी है, 180, दोनों तरफ की मिला के कितनी हो जाती है दोस्तों, 360। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है दोस्तों, कैसे चलाओ देखते हैं। यानी कि जो ये ग्रीनविच रेखा है और ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ये प्रतिच्छेद होता है दोस्तों, यानी कि एक दूसरे को काटती है, तो एक कौन सी जगह काटती है दोस्तों, गिनी की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, और जो कर्क रेखा की बात करते हैं, यानी कि कर्क रेखा को काट रही कौन सी, ग्रीनविच रेखा, कौन सी जगह, अल्जीरिया। ठीक है दोस्तों, मकर रेखा की बात करते हैं तो कौन सी जगह काटती है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है दोस्तों, ये आपकी देशांतर रेखा होती है। इसके बाद अपन और डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। चलो एक और चीज बताता हूँ आपको, 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, अटलांटिक देशों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब जो डिटेल वगैरह है तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है दोस्तों, अपन ने देशांतर रेखा के बारे में बात कर ली, तो अपन अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। क्या होता है, जैसे तिथि रेखा क्या होता है, इससे क्या है, दिनांक का पता लगाया जाता है, और समय क्या होता है, जिससे क्या एक्चुअली में जो अभी कौन सा टाइम चल रहा है ये समय पे निर्धारित किया जाता है रेखा पे। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं देशांतर रेखा के बारे में कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये समय का निर्धारण किया जाता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। कौन सी, 0 डिग्री वाली। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन 180 डिग्री वाली। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो 0 डिग्री पे तो समय का निर्धारण किया जाता है, और जो ये 180 डिग्री है इस पे अपन तिथि का निर्धारण करते हैं, निर्धारण किया जाता है। इसलिए 180 देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा
कहलाती है। ठीक है दोस्तों, दोनों में डिफरेंट पता चल गया होगा आपको। यानी कि ये जो समय रेखा ये तो 0 डिग्री से निर्धारण किया जाता है और जो तिथि रेखा ये 180 डिग्री पर निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय होता है ना वो ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रीनविच रेखा है ना मैंने आपको बताई थी दोस्तों उस टाइम, ये वाली। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीनविच रेखा है, इससे जो पूर्व में है देखो दोस्तों, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों जितने भी इधर स्थान आते हैं तो ग्रीनविच समय से आगे होता है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे जो टाइमिंग होता है जो ग्रीनविच रेखा के जो पूर्ण होता है इनका समय आगे होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप 12 बजे हुए हैं तो 12 बजने के बाद जैसे कि अपन ले सकते हैं भारत का टाइम 82.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितना 82.5 डिग्री। यदि ग्रीनविच रेखा पे 12 बजे हुए, कितने 12 बजे हुए हैं तो भारत का समय कितना होगा, तो भारत का समय 5.5 घंटे होगा, यानी कि 5:30 होगा। यानी कि ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात करूंगा मैं उसकी, एक्चुअली मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। इधर तो आगे होगा दोस्तों, इधर पीछे होगा। ठीक है, नोट से जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी किधर अपने अक्ष पे किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि 360 देशांतर, यानी कि एक दिन में पृथ्वी कितना घूमती है, 360 देशांतर। ठीक है दोस्तों, अब 360 देशांतर कैसे निकालते देखो इधर, यानी कि 360 देश ये लिखा अपन ने 24 घंटे, एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे। ठीक है दोस्तों, 24 घंटे में अपन क्या करेंगे 360 डिग्री में भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा अपने पास 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 घंटा बराबर कितना होता है 15 डिग्री, यानी कि पृथ्वी 1 घंटा घूमती है तो कितना घूमती है 15 डिग्री घूमती है। ठीक है दोस्तों, हो गया, यानी कि 15 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। ठीक है दोस्तों, यदि पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है तो घूमने पर उसे 1 घंटा लगता है। ठीक है दोस्तों, और अपन जैसे 1 डिग्री की बात करते हैं तो जैसे कि 15 डिग्री में अपन 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री बराबर 60/15 इक्वल बराबर 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट घूमने में, यानी कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। कितना, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कारण ही समय का निर्धारण किया जाता है। अब समय का निर्धारण कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे कि भारत का पूर्वी देशांतर, ठीक है दोस्तों 82.5 डिग्री है। ठीक है, कितना 82.5 डिग्री, तो अपन ने डिग्री लिख दी कितनी 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं दोस्तों। ठीक है, और बटा में क्या लगा दिया अपन ने 60 और इंटू एच, यानी कि अपन को घंटा मालूम करना है। ठीक है दोस्तों, तो 82.5 इंटू 4 बराबर 360/60। ठीक है दोस्तों, इसको इसमें भाग देंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा 5.5 घंटे, यानी कि ग्रीनविच रेखा से भारत का समय आगे कितना 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से। ठीक है दोस्तों, इस कारण समय का निर्धारण किया जाता है। और जो नेक्स्ट वाली वीडियो है तो अपन उसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानेंगे, यानी कि पहले तो अपन ने 0 डिग्री के बारे में जान लिया, अब 180 डिग्री के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना। ठीक है दोस्तों, और जो नेक्स्ट वाली वीडियो है तो उसमें अपन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करेंगे। आपको समय रेखा तो समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।